नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप सभी को मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, इसे एक बार जरूर देखना। आपके लिए एक गुप्त संदेश लाया हूं। जी हां दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी ना बदल गई तो फिर कहना आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएगी। आपके भाग्य सातवें आसमान पर होंगे, घोड़े से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। स्वयं भगवान बजरंगबली ने आपका यह संदेश अयोध्या से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लाया है। अब आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसे आप वर्षों से अपने सपनों में देखा करते थे। अब वह घड़ी आ गई है। अब आपका सपना सच होने वाला है, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके ऊपर इतना जल्दी भगवान मेहरबान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा कि भगवान इतना जल्दी हमारे ऊपर कैसे मेहरबान हो गए। लेकिन दोस्तों, आप खुश भी होंगे कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी दोस्तों। और जो भी आपके आसपास के लोग आपसे जलते थे, अब वह सब का भी मन बदल जाएगा। आपके जीवन में एक दोस्ताना रूप लेकर आएगा, और जो आपसे नजदीक रहते थे, करीब रहते थे, वह थोड़ी सी जुलूस फुल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आपसे जलते थे वह आपके करीब आ गए, और जो आपके करीब थे वह आपसे दूर हो गए। इसी प्रकार लोग एक दूसरे से जलते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां मित्रों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी तेज यह महाशक्ति का प्रवेश होने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कौन सा वह समय है जब आपके जीवन में वह देवी मां शक्ति प्रवेश करेगी, और कैसे आप उसे पहचानेंगे, और कैसे आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकती हैं। इन सब बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। वीडियो बेहद लाभदायक और आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक भी भाग मिस न करें। वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और इसी के संबंध में यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें बताया जा रहा है कि आपके जीवन में अब एक दैवीय शक्ति प्रवेश करने जा रही है। आपका जीवन बदलने जा रहा है। जी, हमें तो आपने अपने जीवन काल में हर प्रकार का समय देखा है। आपने अपने जीवन में यदि पूरा समय देखा है, तो निश्चय ही आपने अच्छा समय भी देखा है। यदि आपने सुख भोगे हैं, तो अपने दुख भी हो गए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, यह यूं कहें कि कुछ वर्षों से, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है। अब आपकी तकलीफ हो का अंत ही नहीं हो रहा है। यदि आप किसी बिजनेस या व्यापार में पैसा लगाते हैं, तो वह डूब जाता है। व्यापार भी चल नहीं पा रहा है। नौकरी भी आपकी अच्छी नहीं चल रही। आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसे आप गहरी निराशा में डूबते चले जा रहे हैं। आपको जीवन से निराशा ही हाथ लग रही है। दोस्तों, यदि रिश्ते नातों की बात की जाए, तो वहां भी आपको निराश हाथ लग रही है। आप जिन पर अंधविश्वास करते थे, अपना मानते थे, उन लोगों से भी आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। यहां तक कि आपने जिन लोगों की आंख बंद करके मदद की थी, आज आपके बुरे समय में भी लोग भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे मिलना तक नहीं चाहते हैं। यह सब देखकर आप बहुत ही निराश हो चुके हैं, चिंताओं में घिरी रहती हैं। आपको अपनी और अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां मित्रों, मैंने सही कहा। आपके मन में एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा भय आपको हमेशा सताता रहता है। आपको एक अजीब सी घुटन और बेचैनी हमेशा परेशान किए रहती है। आप अपने जीवन के आनंद को भूख नहीं पा रही हैं।
आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए खुश नजर आते हैं, सब कुछ साधारण नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके एक युद्ध चल रहा है जिसे आप हर पल हर थे चली जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, लेकिन अब आपको बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की चाल बदल रही है, आपका नसीब खुलने जा रहा है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है और एक बहुत बड़ी दैवीय शक्ति आपके ऊपर कृपा करने जा रही है। जी हाँ मित्रों, यह वीडियो पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार किया गया है और ग्रह गोचर के आधार पर यह पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा शुद्ध ज्ञान आपको अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ। मित्रों को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी देवी है, महाशक्ति है जो आपके ऊपर कृपा करने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है। और यदि आपको उस दैवीय शक्ति की कृपा और अधिक चाहिए तो आपको कौन से उपाय करना होगा। जी, हमें तो एक ऐसा गुप्त महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिसे कुछ दिन करने मात्र से ही आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक मिनट भी इस वीडियो का वेस्ट ना करें। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें और एकांत में अकेले में शांति से देखें। वीडियो बेहद खास है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, इस समय आपके जीवन में बड़ी निराशा चल रही है। आपके सारे काम फेल होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं है। इस समय आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों पर अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। बिना सोचे समझे कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी ना दे दिया। मित्रों और पैसे रुपए का लेन देन तो भूलकर भी ना करें। इस समय लोग आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सगा बनकर आपको चलने का कल ही है, आपके बुरे समय का लाभ लेना चाहते हैं। कई प्रकार के लोग और लालच भी आपको देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आप अभी परेशानियों में हैं और इस वक्त आप सबकी सुनेंगे और किसी के भी बहकावे में आ सकती हैं। तो इस समय आवश्यकता है कि आप अपनी बुद्धि का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करें और आंख बंद करके किसी की भी बात पर भरोसा ना करें। कि हाँ मित्रों, आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं। जी, हमें तो आपको भरपूर सम्मान आपके अपने कार्य से ही मिलेगा। अभी आप जो कर रहे हैं बस उसी में अपना मन लगाएं। कोई भी नया काम अभी आप शुरुआत ना करें। जी हाँ मित्रों, आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। समय बदलने दीजिए, फिर आपके सारे काम भी बनते चले जाएंगे। फिर आप किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं बस उसी में लगे रहे, अपना भरपूर प्रदर्शन करें, मेहनत करें। आपके अंदर थोड़ा सा एक यह भी बुराई हम कह सकते हैं कि आपके अंदर काम को टालने की भी आदत है। कभी कभी आप आलसी हो जाते हैं और काम को टालने लगते हैं, जिससे आपके अपने ही काम है नुकसान होता है। बाद में आपको पछतावा भी होता है। हालांकि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। आप किसी भी कार्य को बड़ी ही लगन और मेहनत से करते हैं, लेकिन जब आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर आप थोड़े से निराश होने लगती है। और जैसे जैसे निराशा हावी होती चली जाती है, आप उसका हमसे रुचि समाप्त कर लेते हैं। फिर आप उस काम में आलस दिखाते हैं और उसे टालने लगते हैं। लेकिन रवैया सही नहीं है। आपको चाहे परिणाम अच्छे मिले या ना मिले, आपको अपना 100% उस कार्य में देना चाहिए। आगे चलकर वही कार्य आपका आधार बनेगा और आपको सफलता दिलाएगा। जी, हमें तरफ आपको इस समय किसी बड़े निवेश में नहीं जाना है, चाहे कितना ही बड़ा लालच क्यों ना दिख रहा हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश इस समय नहीं करना है। आर्थिक रूप से जितना हो सके उतना आप बचत करने की कोशिश करें। फिजूल खर्ची भी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय आप फिजूल खर्ची करेंगे तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। ना केवल आपका बजट गड़बड़ा जाएगा, बल्कि आपको अपने स्वयं के खर्चे के लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो आपको इस तरह की स्थिति से बचने की कोशिश करना है। सोच समझकर ही धन खर्च करना है। बिना सोचे समझे पैसे को बिल्कुल भी खर्च ना करें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपको मौसम से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इस समय आपका कोई पूर्व रूप भी उभर सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है, तो आपको बहुत संभाल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, इस समय आपको अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा और साथ ही आप अपनी कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाएंगे। आपको उचित उपलब्धियां भी हासिल होंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। परिवर्तन संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। में उपलब्धियां मिल सकती हैं। सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा फायदा होने की संभावना है। वर्किंग महिलाओं के लिए संतुलन बनाए रखने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। अपोजिट जेंडर वालों के साथ रिश्ते में संभल कर रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यक्तिगत कारणों की वजह से तनाव हावी हो सकता है। प्रकृति के सानिध्य में रहे और मेडिटेशन करें। आज कुछ खास लोगों से मुलाकात करने का अवसर बनेगा तथा विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। किसी मित्र अथवा पड़ोसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो धैर्य और शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित न रखें। इसके लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता रहेगी, इसलिए कुछ नया काम करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा तथा अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। परिवारजनों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें, वरना व्यवस्था बिगड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। योगा, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपनी दुविधा किसी करीबी व्यक्ति के सामने प्रकट करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बाहरी लोग आपकी परिस्थिति नहीं समझ पाएंगे। घर परिवार से ही मदद प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति पर निर्भरता न बनने दें। आज कोई सुख समाचार मिलने से प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप सामाजिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवाद भी हल होंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी बदलाव लाना जरूरी है। दिखावे के चक्कर में आप अनाप शनाप खर्च कर सकते हैं और उधार लेने की भी नौबत आ सकती है। कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी होने से आपके मनोबल में भी कमी आएगी। इस समय वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों पर ही फोकस रहे, क्योंकि अभी किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को उम्मीद नजर आएगी। परिवार वालों के आपसी सामंजस्य से घर में प्रेमपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं बनेगी। इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा योगा और प्राणायाम में भी ध्यान दें। मित्रों के साथ मिलकर बनाई गई योजना सफल होगी। काम आगे बढ़ाने के लिए परिवार के लोगों का साथ मिल सकता है। पैसों से संबंधित जो तकलीफ हुई है उसे दूर करने के लिए सही मार्ग प्राप्त होगा। अपनी गलतियां सुधारें। आज कुछ खास गतिविधियां होंगी तथा आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। कोर्ट कार्यवाही चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। बच्चों की कोई समस्या हल हो जाने से आप अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। कुछ लोग आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा रखेंगे, परंतु इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कार्यों में ही ध्यान दें। आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। युवा वर्ग नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से दूरी बनाकर रखें।
बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्दी कामयाबी की इच्छा में गलत रास्ता चुनने से बचें। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अच्छा समय है। राजकीय काम थोड़ी सी बाधाओं के उपरांत पूरे हो जाएंगे। सरकारी सेवारत लोग अनचाहे जगह पर कार्यभार मिलने से परेशान होंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य का भाव बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें, अपने करियर पर ध्यान दें। तनाव और थकान का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। कुछ समय खुद के लिए भी व्यतीत करना जरूरी है। पैसों की चिंता छोड़कर जीवन में स्थिर होने की कोशिश करें। किसी भी बात पर नियंत्रण रखने की जिद न करें। परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव करते हैं। स्वभाव में बढ़ रहा लचीलापन आपके लिए सही साबित होगा। नई बातों को समझना आसान होगा। पुराने लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से जिस गतिविधि को लेकर प्रयास चल रहे थे, आज उसमें सफल होंगे। सिर्फ अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करने से आपको कोई रास्ता सूझ सकता है। फाइनेंस संबंधी मामलों में दूसरों पर विश्वास न करके अपने पर ही भरोसा रखें। विद्यार्थी हास परिहास व मनोरंजन आदि के व्यर्थ काम में पड़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझौता न करें। राजकीय मामले में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में काम बढ़ाने के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका मार्केटिंग व संपर्कों का दायरा पहले से और अधिक विस्तृत होने वाला है। आपको आरण भी लेना पड़ सकता है, लेकिन आपके फायदे के लिए ही होगा। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। कोई पारिवारिक मनोरंजन और आमोद प्रमोद के प्रोग्राम बनेंगे। किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से खुशी वाला वातावरण रहेगा। सिर दर्द व अपच जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। योग और व्यायाम को नियमित रखें। परिवार के खिलाफ जाकर निर्णय न लें। आपकी बातों का सही तरीके से पालन करें। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। उनकी अपेक्षाओं को समझें और गलतियां सुधारें। पिछले कुछ समय से चल रही विपरीत परिस्थितियों में आज कुछ सुधार आएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आपकी कोई समस्या भी हल होगी। आप अपने कार्यों के प्रति उचित ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और लापरवाही में ना लें, वरना नुकसान हो सकता है। इसलिए संयम रखना बहुत ही जरूरी है। बच्चों की परेशानियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाएं। कार्य को आगे टालने का प्रयास ना करें। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में कोई भी डील फाइनल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर ले। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। टैक्स संबंधी फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। नौकरी में समस्याएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। घर के देखरेख तथा व्यवस्था के लिए भी कुछ समय निकालना जरूरी है। सर्वाइकल अवकंधों का दर्द परेशान करेगा। बढ़ती ठंड और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। आप भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर हैं। आप भावुक इंसान हैं। जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। उनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। फिर आप भले बुरे का फिर भी भूल जाते हैं। तो अब आपको अपना रवैया थोड़ा सख्त करने की आवश्यकता है। लोग आपके सामने किसी भी प्रकार का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना है और उनके बहकावे में नहीं आना है। ये मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लोगों से ना कहने की आदत डालनी होगी, वरना लोग आपका फायदा उठाते चले जाएंगे और आप अपने लिए कभी भी वक्त निकाल ही नहीं पाएंगे। कि हमें तो यह आपकी बहुत बड़ी कमी है कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी महाशक्ति है जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाली है, आपके जीवन में खुशियां भरने जा रही है। जी हां मित्रों, को ग्रहों के आधार पर हम आपको बता दें कि आने वाली मंगलवार से लेकर शनिवार तक आपके जीवन में हनुमान जी की अत्यंत कृपा बरसने जा रही है। जी हां मित्र, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। भगवान श्री राम तक के संकट को हनुमान जी ने हर लिया था। तो आपके संकट कौन से बड़े संकट हैं और आने वाले समय में हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर होने जा रही है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन हम शर्तिया तौर पर आपसे यह कह रहे हैं
कि आने वाला मंगलवार से शनिवार तक का समय बेहद खास है। आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहकर इस समय का लाभ ले लेना है और हम आपको एक महा उपाय, गुप्त महा उपाय कह सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां भरने जा रही हैं। जी हां मित्रों, को ग्रहों के आधार पर हम आपको बता दें कि आने वाली मंगलवार से लेकर शनिवार तक आपके जीवन में हनुमान जी की अत्यंत कृपा बरसने जा रही है। जी हां मित्र, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। भगवान श्री राम तक के संकट को हनुमान जी ने हर लिया था, तो आपके संकट कौन से बड़े संकट हैं। और आने वाले समय में हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर होने जा रही है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। लेकिन हम शर्तिया तौर पर आपसे यह कह रहे हैं कि आने वाला मंगलवार से शनिवार तक का समय बेहद खास है। आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहकर इस समय का लाभ ले लेना है और हम आपको एक महा उपाय, गुप्त महा उपाय कह सकते हैं, जो हर कोई किसी को नहीं बताता है। हम आपको बता रहे हैं। इस समय आपको यह उपाय करना होगा जी हमें। तो भाई कुछ इस प्रकार है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर नहा धोकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। पीपल के 11 पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, साबित होने चाहिए। 11 पत्तों पर आपको हल्दी कुमकुम से श्री राम लिखना है और उन 11 पत्तों की माला बनाकर आपको हनुमान जी के नाम से उस पीपल के पेड़ को समर्पित कर देना है। उस पर उसे आपको पहना देना है और वही पीपल के पेड़ के नीचे आपको भी का और आटे का एक दीपक बनाना है। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए और आपको वह दीपक वहां जलाना है और वही आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। यह प्रक्रिया आपकी मंगलवार से लेकर शनिवार तक लगातार चलती रहनी चाहिए और जिस समय आपने शुरू की है उसी समय दिल्ली यानी रोज आपको उसी समय प्रक्रिया दोहरानी होगी। जी हां मित्रों, उपाय है जब तक आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है तब तक दीपक प्रज्वलित ही रहना चाहिए और जब आप एक बार वहां अपना पाठ पूरा करके वापस आएंगे तो मरकर वापस पीपल के पेड़ की ओर आपको नहीं देखना है। इस उपाय को आप मंगलवार से शनिवार तक करेंगे और आप चमत्कारी और परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ी परिवर्तन दिखाई देने लगेगी। जो भी आपकी संकट में परेशानियां हैं सब कुछ हनुमान जी हर लेंगे। जी हां मित्र, बेहद शक्तिशाली उपाय है। इस तरह के उपाय हर व्यक्ति आपको नहीं बताएं। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। जी, हमें तो आपको इसी उपाय को करना है और जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं उनके बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है। लाखों लोगों को इन उपायों से लाभ होता है, निश्चित ही आपको भी होगा। बेफिक्र रहें और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें। हनुमान जी में पूरी आस्था रखें। मित्रों, यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप सभी के लिए रात तो दिन मेहनत करके बहुत ही छानबीन के बाद ऐसे वीडियो लाते हैं। आपके फायदे के लिए, आपके ज्ञान के लिए और इन सभी के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा और यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय श्री राम या फिर जय बजरंगबली अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।